मॉम आप देखती वो कितना प्यारा है, बहुत समझदार। मेरी एक आवाज पर दूर से दौड़ा चला आता है फौरन। क्या बात है दुआ, किसी दिन हमारे यहाँ भी लाना। ठीक है, ले आऊंगी। तुम्हें ये डॉक्टर बहुत सूट करेंगी बेटा, इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ ये बात तो है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है और अपनी फील्ड की माहिर है। आई एग्री। और ये भी अच्छी बात है कि डॉक्टर घर के नजदीक ही हो ताकि परेशानी ना हो। मरियम खाला, आह, खुश आमदीद। खुश रहो। बहुत प्यारी हो गई हो तुम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ अपनी बहू को लेकर आई हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब आइए, आपको तैयारी के लिए ले चले। ठीक है, जब तैयार हो जाएंगे तो आपको बुला लूंगी। ठीक है बेटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। आप कैसी हैं मरियम बहन? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये ज़ैनब साहिबा है, मेरी बहू की वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी किस रूम में है प्लीज बताइएगा, कुछ काम है मुझे उससे। दाएं तरफ वाला कमरा है, जाइए। थैंक्स। मैं दादी बनने वाली हूँ अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह। मॉम, डॉक्टर साहबा अभी कुछ देर में आ जाएंगी। दुआ तुम्हें पता है तुम कहाँ लाई गई हो? क्या मतलब? डॉक्टर हिजाब में है। तो क्या दुआ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मेल डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, यहाँ पे लेके आई है क्योंकि यहाँ पे फीमेल डॉक्टर है। क्या हो गया अम्मी? बस करीब है इसलिए लाई हैं। करीब में दूसरे हॉस्पिटल्स भी तो थे दुआ, यहाँ हर एक का पर्दा है। डॉक्टर हिजाब में, नर्स हिजाब में और पेशेंट भी। मॉम, मरियम मम्मी भी तो पर्दा करती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा दुआ, आखिर हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? औरतों को लेडी डॉक्टर के पास ही ले जाना क्यों जरूरी है? खुदा के लिए खामोश हो जाए वरना सब सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लेने दो। समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। अगर तुम ऐसे ही खामोश रही ना तो कल को ये लोग तुम्हें हिजाब करने पे मजबूर कर देंगे। क्या तुम यही चाहती हो? इतना पढ़ने के बाद भी अकल कहाँ गई तुम्हारी? मॉम, मैंने भी तो डॉक्टर को देखा ही नहीं है। मैं बाहर सारी सिचुएशन देख चुकी हूँ। हमें होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। हमारे पास एक बेहतरीन और काबिल डॉक्टर मौजूद है। मॉम प्लीज ऐसा मत करें। क्या ना करूँ दुआ, जरा यहाँ का माहौल तो देखो तुम। तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दुआएं कबूल हो गई मरियम बहन। माजरत चाहती हूँ मगर मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। जानना चाहती हूँ आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्या बात है ज़ैनब साहिबा? आप दुआ को वाकई यहाँ मेल डॉक्टर से बचा के लेके आई है या इसकी वजह इस हॉस्पिटल का घर से करीब होना है? यही जानना है मुझे। आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। ज़ैनब साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ये डॉक्टर दरअसल बहुत काबिल एतमाद डॉक्टर हैं। ये हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। मैं ये बात समझ गई कि ये डॉक्टर बुरी नहीं है, लेकिन मुझे एतराज आप लोगों की सोच पर है। देखें, दरअसल हमारे यहाँ डॉक्टर अगर मर्द हो तो उसे हर किस मुनासिब नहीं समझा जाता। चलो दुआ बेटा उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो उठो उठो उठो। ज़ैनब साहिबा, आप हॉस्पिटल में तमाशा मत बनाएं। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूँ मरियम साहिबा। अगर आप चाहे तो मेल फीमेल डॉक्टर्स में फर्क रख सकती हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ना ही ऐसा कभी सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल नहीं होता। आप अपनी सोच और रिवायात के तहत चल रही हैं, जबकि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चलो उठो दुआ। अब ये बात मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं समझा सकती। अब्दुल्ला साहब से कहिएगा कि मुझसे बात कर ले। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। अब इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। चलो दुआ जल्दी करो तुम। क्या बात है बेजी? अम्मी, बहुत बुरा हो गया है। खैर तो है ना? उस कुत्ते को गाड़ी ने मार दिया है। ये क्या कह रही हो? अम्मी,
वो मर गया। मरियम मम्मी क्या हुआ? वो उनकी वजह से मर गया मॉम। उस मासूम को घर में नहीं आने दिया, बाहर छोड़ दिया। देखिए क्या हो गया। ये सब तो शुरुआत है बेटा। क्या? याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था दुआ कि ये खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने क्या कहा था कि मैं अजलान से शादी कर रही हूँ, उसके खानदान से नहीं। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था दुआ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वाह वाह, अब तुम खुद देख लो। दुआ दुआ मुझे देखो, मुझे भी उसका अफसोस है, मगर जो होना था वो हो चुका है। टेंशन लेकर क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? अजलान क्या मतलब क्या हासिल हो जाएगा? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? नन्हा सा कुत्ता इसलिए मर गया क्योंकि हमने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया, समझे? तुम, मैं, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा, हम सब मुजरिम हैं अजलान। ये तो होने वाली बात थी, इसमें क्या कर सकते हैं हम? और मेरी जान, अगर तुम इस तरह से टेंशन लोगी तो तुम्हें या बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम्हें वाकई मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र है? ये कैसा सवाल है? अजलान, हम इस घर में एक छोटे से कुत्ते को जगह नहीं दे सके। तुम्हें ये एहसास नहीं हो रहा? कहना क्या चाह रही हो? चलो यहाँ से, खुदा के वास्ते इस घर से चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुआ, ये मुमकिन नहीं है, तुम ये बात जानती हो। क्यों नहीं मुमकिन? हमारी रिवायतों के खिलाफ ऐसा करना। कौन हो तुम अजलान? कौन हो तुम लोग? किसने कहा कि हर शादीशुदा जोड़े को अपने माँ बाप के साथ ही रहना होता है? किसने बनाया उसूल? दुआ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ क्या अजलान? बिल्कुल हो, ये कैसा सवाल है? तो फिर मेरे साथ चलो अजलान, चलो। देखो हम दोनों यहाँ बिखर रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम अभी से एक दूसरे से कितना दूर हो गए। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। हम छोटा सा घर ले लेंगे, कम से कम इस तरीके से तो जी सकेंगे जैसे जीना चाहेंगे। दुआ, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो और तुम जो भी कह रही हो इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, इसीलिए अभी बात नहीं करते। अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ जाएगी, समझ आई तुम्हें? ठीक है, चुप रहती हूँ। बस यही ना कि मैं चुप रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, यही चाहते हो? तुम्हारा हल ये है? अजलान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी मुझे मेल डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहती। मालूम है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्या मसला है इसमें? क्या क्या नॉर्मल है? तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया क्या अजलान? डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ डॉक्टर होता है। वो तुम इस बात को इतना इशू क्यों बना रही हो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम मुझसे झगड़ रही हो। मेरी माँ को तकलीफ हुई है तुम्हारी इस बात से। तुम्हारी अम्मी को तकलीफ हुई है, तुम्हें उनका ख्याल है और मैं दुख सहती रहूं, ठीक है ना अजलान? अजलान, मैं नाइला नहीं हूँ और ना ही मुझे नूर समझना। तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद पार कर रही हूँ? मैं हद पार कर रही हूँ ये कह रहे हो? अजलान, तुमने मुझसे शादी की है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो बताओ मेरा यहाँ क्या काम है? हाँ, हमने शादी क्यों की थी अजलान? क्यों? ऐसे मत बोलो जैसे मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ। तुम पहले से ही जानती थी कि तुम्हें इसी घर में आना है। मेरी फैमिली ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, और तुम्हें ऐसे ही कबूल करना होगा। हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माफ कीजिएगा इस वक्त फोन किया आपको, मगर नहीं कोई बात नहीं। वैसे कोई मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं, बस अभी अभी भाई के घर से निकला हूँ। हाँ समझ गई। मिलकर बात हो सकती है? क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है, कहाँ मिले? अभी तुम्हारे घर के करीब ही हो, अगर एतराज ना हो तो पिक कर लो तुम्हें। ओके, तुम आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर। होती है मुलाकात।
लगता है काफी कुछ हो चुका है। अब्दुल्ला साहब ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बस मुझे लग रहा था कि तुम इन सब बातों से मुतासिर हो रही होगी, इसलिए खुद ही चला आया बात करने। मुतासिर होना क्या नामुमकिन है? जो कुछ हुआ क्या वो नॉर्मल था उमर? जैनब, यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी बुरी नीयत से कोई काम नहीं कर रहा है। नियत मेरी भी बुरी नहीं थी, लेकिन जो बातें मुझे गलत लगी वो कहना मेरा फर्ज था। वैसे मुझे मरियम भाभी की हरकतों का सब पता है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। भाई ने बताया, अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो खुद भी इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर वाली बात अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही हूँ? हाँ, मरियम साहिबा ने जो कुछ किया उससे मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास लेके गई थी, और वो भी ऐसी डॉक्टर जो कि पर्देदार थी। देखो, कोई भी दीनदार हो सकता है, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो जरूर गुजारे, लेकिन वो किसी और के अकीदे और तर्ज जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। देखो उमर, मेल डॉक्टर के पास ना जाना, घर में कुत्ता ना रखना, ये सारी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में वजन है। दुआ भी बहुत छोटी है और प्यार में पागल है, वो कंफ्यूज हो सकती है। मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। खोने से क्या मुराद है? क्या तुम्हें लगता है कि दुआ भी पर्दा करने लगेगी? पॉसिबल है। आई मीन, उस पर प्रेशर डाला जा सकता है इस बात का। कोई किसी को जबरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकता। कम से कम ऐसी हरकत हमारे घर में तो कभी नहीं हो सकती। काश इस बात पे यकीन कर सकती। ज़ैनब, खुदा के लिए इतनी मायूस मत हो तुम। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें किसी बात पर कायल करने का हरगिज नहीं है ज़ैनब। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम यहाँ उदास हो तो वो लोग भी वहां परेशान हैं। मसला नजरियाती फर्क का है, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। हमें जिंदगी में हमेशा वैसे लोग नहीं मिलते जिनसे हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हो। मुझे देखो, कभी नहीं मिले मुझे, और यकीन है तुम्हें भी नहीं मिले होंगे। ये इख्तलाफात हर जिंदगी का हिस्सा होते हैं सना, नहीं लगता तुम्हें? ठीक कहा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थैंक यू सो मच उमर, किस लिए? मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए और दिल से बात करने के लिए। एक्चुअली बहुत सुकून मिला है मुझे। मेरी कोशिश भी यही थी कि कोई गलतफहमी न रहे। बाकी सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम भी बुरी नीयत से कुछ नहीं करती। ओह रियली? आपको कैसे पता? थोड़ा पहचान गया हूं तुम्हें। हाँ, शुरू में तो लगा था कि क्या मुसीबत आ गई, वाकई मुसीबत है ये, लेकिन नहीं। जब देखा कि हर चीज तुम सिर्फ अपनी बेटी और अपने खानदान के लिए करती हो, तो तुम पर यकीन आ गया। अब देखो, सबसे आम बात यह है कि हम दोनों इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सही कहा। तो फिर हमारी मुस्कुराहट के नाम दुआ, उठो यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस ना, नाराज हो अभी? बिल्कुल हूँ। तो ठीक है, नाराजगी खत्म कर दो। हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर कब? नहीं जानती अजलान। हाँ, मगर फिर भी तो मुझे कोई टाइम तो बता सकती हो ना, जैसे कि 10 मिनट। क्या सिर्फ 10 मिनट? कम लग रहे हैं तो चलो 20 मिनट ले लो। नहीं, ज्यादा चाहिए। मेरी खूबसूरत बीवी शदीद नाराज है मुझसे, और इतनी जल्दी नहीं मानेगी। प्यारी बेगम, दुआ यार। तुम नाराजगी का मतलब नहीं समझते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा समझाओ ना। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम मुस्कुरा रही हो, नहीं हो नाराज मुझसे? नहीं हंस रही मैं। मेरी जान, मुझे पता है तुम हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो, मगर तुम मुस्कुरा सकती हो। मैंने देख लिया तुम्हें। तुमने तो 10 मिनट से पहले ही हंसकर दिखा दिया। मैं नहीं हंस रही हूँ। खूबसूरत लग रही हो। एलिफ, उस दिन के बाद से तुमने कॉल तक नहीं की और ना ही हमारे घर आई। हाँ, क्योंकि मैं नाराज हूँ।
एलिफ इतनी प्रॉब्लम्स के साथ अब तुम्हारी नाराजगी, फॉर गॉड सेक। तुम मत निमटो, मॉम तो वैसे भी तुमसे बहुत खुश है। देखो एलिफ, पहले भी समझाया था, वो हमारी माँ है, उनका एज फैक्टर भी है, दुखी हो जाती है। तुम जिद क्यों करती हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो? जैसे ही मैं फोन करती हूँ कोई ना कोई ताना मार देती है। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरी नहीं अपनी बात करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मम्मी से नाराजगी खत्म करो। घर पर आओ और उनका मूड सेट करो। अच्छा ठीक है, आ रही हो ना? देखो एलिफ, मैं तुम्हें भी परेशान नहीं देखना चाहती, ऐसा मत करो। फिक्र मत करो, कहा ना ठीक है। सच कह रही हूँ। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। जाने से पहले 5 मिनट के लिए सही मम्मी से मिल लेना। ठीक है, खुदा हाफिज एलिफ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो इधर। आज तुम्हारा टेनिस नहीं है? नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था कि ज़ैनब और जिमिल के साथ बॉलिंग पे चलें, क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबा अब ये आइडिया कहाँ से आ गया यार? उसे स्कूल में देख लेना काफी नहीं है जो बाहर भी देखूं, खुदा के लिए बाबा। बेटा तुम जानते हो कि ज़ैनब ने तुम दोनों की सुलह कराने की कितनी कोशिश की है। साथ खाना भी खा लेंगे और शुक्रिया भी अदा कर लेंगे उनका। क्या आप दोनों अब करीबी दोस्त बन चुके हैं, है ना? नहीं नहीं, हम बस आम से दोस्त हैं। क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या? तो बता सकते हो क्या मसला है? क्या अजीब लग रहा है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, पर पहले आपको कभी भी किसी से इतनी शिद्दत से मिलने की ख्वाहिश करते नहीं देखा, शायद इसीलिए हैरान हो गया। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? आपने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, मैं ज़ैनब को कॉल करता हूँ, स्कूल से पिक कर लूंगा उसे। चलें, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहो। दुआ बेटी, शादी के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की। तुम्हारे बाबा की दूसरी बीवी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी शादी नहीं हुई उनकी। अरे मैं बस बीवी कह रही हूँ, तुम समझ जाओ। कितनी प्यारी है। तुम्हारी अम्मी को तो परेशानी नहीं हो रही? क्यों होगी? उनके पुराने शौहर नई मंगेतर से मिलकर बातें कर रहे हैं, बस इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मेरी मॉम जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। अगर उन्हें मिलना पड़ा तो वो मिलेंगी। तो वैसे वो नहीं चाहती? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नायला भाभी। हाँ ठीक है, वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मॉम और पापा की अलैदगी बहुत बुरे तरीके से नहीं हुई है। वो दोस्त हैं। अल्लाह खैर करे। बेटी, तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है? जल्दी जाऊंगी मरियम मम्मी। अच्छा हाँ, इस बार मुझे मत भूलना। जी ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी अम्मी। मैं अपनी डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट करवा दूंगी। ठीक है, बात कर लूंगी मैं मॉम से। वैसे भी वो कह चुकी हैं कि इस वीक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है। तो फिर मैं चलूं अपने कमरे में? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी। दोस्त से मिलने के लिए भी जाना है, तैयार होना है। ठीक है, तुम जा सकती हो। उमर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर तुम भी जरा फाइनली नजर डाल लो। देख लूंगा भाई, देख लूंगा। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पहले काम की बात कर लें भाई, उसके बाद दूसरी बातें कर लेंगे। ठीक है। वो उस होटल के बारे में जो दुआ के वालिद ने कहा था, उसके मुतालिक पूरी तहकीकात कर ली है, सारी मालूमात ले ली है मैंने। आप तो जानते ही हैं मैं उस आदमी को शुरू से ही अच्छा नहीं समझता। जानता हूँ। वो जो होटल हमें बेचने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं भाई। बैंक का इंटरेस्ट, लोन, सीजर वगैरह, ये हालात हमारे लिए मौजू नहीं है। हाँ, अगर आप अभी भी कहते हैं कि इनसे कोई डील कर लें तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि उन्हें कोई उम्मीद ना दें, क्योंकि वो हमसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। ठीक है, मैं फैसला आपको बता दूंगा। मैं मुंतजिर रहूंगा। अब मेरे मसले पे आते हैं भाई।
भाई मेरा ये तलाक का मामला खत्म होके नहीं दे रहा है। आज मैं जान के साथ था, उससे भी बात की, दूसरी तरफ से भी बात की। वो आपसे मदद मांगने आएंगे, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। उमर, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अपनी औलाद की तरह चाहता हूं तुम्हें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बराए करम मुझे इस मामले में शामिल ना करो। इसका क्या मतलब भाई? ये नहीं हो सकता उमर, नहीं हो सकता। वादे हैं, रिवायात हैं, तुमने कुर्बानी दी है और तुम अब भी उसी की सजा भुगत रहे हो उमर। अल्लाह तुमसे राजी हो, लेकिन तुम भी जानते हो ये सब नामुमकिन है। लेकिन भाई शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था। चलो तब वैसा था, मगर अब ऐसा है। दोबारा इस मौजू पर बात करने मेरे पास मत आना। ठीक है भाई, नहीं आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बातें कबूल कर रहा हूं। मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने इनकार कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी पर चलूंगा, आपको आगाह कर रहा हूं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, और क्या कहूं। आमीन। हेलो रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। उमर बात कर रहा हूं। ओ उमर साहब, कैसे हैं? मैं आपके दोस्त के होटल के बारे में बात करना चाह रहा था जो बोधरूम में है। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हम उस होटल में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या मतलब है कि हम दिलचस्पी नहीं रखते? हम वाकई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो होटल हमारे इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है रेहान साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छी है। आप दूसरे लोगों से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मौजू खत्म हो चुका है। हैव अ गुड डे। देखो सिमल, मेरा नाम खराब ना करना। गौर से देखो, शायद कुछ सीख सको तुम। ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा जानती हो ना? अरे ऐसा भी नहीं है उमर, इसमें तुमने भी काफी मेहनत की है, मुझे नहीं मालूम क्या। शुक्रिया ज़ैनब, तुम वाकई बहुत अच्छी माँ हो और साथ बहुत अच्छी उस्ताद भी हो। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ कि मैं बच्चों के साथ इंसाफ करने वाली एक अच्छी टीचर हूँ, लेकिन माँ होने के हवाले से इतनी ज्यादा पुरएतमाद नहीं हूँ। मुझे इतना एतमाद नहीं। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी माँ हो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जब माँ बनने की बारी आती है ना, तो इंसान पूरा एतमाद नहीं हो पाता। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो हमेशा यही लगता है कि कोई कमी रह गई हो जैसे, या कुछ गलत हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई फादर अपने बच्चे को पार्क ले जाए या खुद वो स्कूल की मीटिंग में जाए या बच्चे को ड्रॉप करने या पिक करने जाए तो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये काम तो हर माँ रोजाना ही करती रहती है। तुम कुछ समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये सब कुछ इसी तरह से है। एग्जैक्टली, यहाँ ऐसा ही होता है। मगर देखा जाए तो माँ हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करती है उमर। तुम्हें खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, तुमने 2 बच्चों की बहुत ही अच्छी तरबियत की है और स्कूल में भी बहुत से स्टूडेंट्स को तालीम दे रही हो, उन्हें जिंदगी के लिए तैयार कर रही हो। और क्या हो सकता है? तुम वाकई ऐसा सोचते हो? थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बस तुम्हारा हौसला खराब नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। बता दूंगा। ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं। ये तो यकीनी है। हम तो अपने इख्तिलाफात दूर करने आए थे, लेकिन लगता है कि हम उनके लिए आए हैं यहाँ। तो फिर ऐसी मुलाकात की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी माँ का उस्ताद होना हमारे लिए खराबी है। अगर वो बस एक आम माँ होती तो अब तक हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते, यहाँ नहीं होते। और मैं भी तुमसे ये सब ना सुन रहा होता। माफ करना, तुम्हें लगता है मैं तुमसे उलझ रही हूँ? तुमने जो मुझे रोबोटिक्स सिखाया, मुझे उसका शुक्रिया कहना चाहिए। माफ करना, मैं भूल गया था। तुमने तो इसमें माहिर बनकर दिखा दिया है ना। कम से कम कुछ सीखा तो था। खैर, ज्यादा बातें मत करो, खेलो। आ जाओ। अब्दुल्ला साहब। आओ हिकमत। सर, वो नायला साहिबा की कॉल आई थी। उन्हें पैसों की जरूरत है। कह रही थी कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है। सोचा कि पहले आपको इत्तला कर दूं।
कितनी बड़ी रकम मांग रही थी जो तुम मेरे पास आ गए? 3 लाख। ठीक है हिकमत, मैं खुद देख लूंगा। तुम पैसे ट्रांसफर मत करना। ठीक है सर। ये हो क्या रहा है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके। मैंने स्ट्राइक किया, अब तुम्हारी बारी। कर लो कोशिश अपनी। देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है तुम कर लोगे। ऐसे पकड़ के सेंटर की तरफ। ठीक है। अरे वाह, क्या खूब निशाना लिया तुमने। Really? अगर ऐसे फेंकती तो सारे गिर जाते। बाबा, कोई बात हुई है बाबा जान? बेटा, नायला ने आज कंपनी में अपने नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा, तुम्हें मालूम है? जी बाबा है। हम एक फलाई तंजीम की मदद करेंगे। नायला पहले से उसकी रुकन है, तो वो मुझे भी मुकर्रर के तौर पर बुला रहे हैं। क्या नाम है उसका? बाबा वही तो है जिसकी मैं रुकन हूँ, रोशन मुस्तकबिल तंजीम, जहाँ तालीम, अस्पताल, यतीमों की मदद, निगहदाश्त, घर वगैरह चलाते हैं। मतलब एक तरह से लोगों का मुस्तकबिल रोशन करते हैं। अच्छा, 3 लाख रुपए में तो कई लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। 3 लाख? मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। क्या तुमने हिकमत से बात नहीं की बेटी? बाबा, तंजीम की सदर ने मुझसे इसरार किया था, तो मैं उन्हें फिर इनकार नहीं कर सकी। बेटी, इनकार करना एक बड़ी खूबी होती है। और अगर पैसे देकर मुस्तफा को कहीं मुकर्रर बनना है तो इससे बेहतर है कि वो ना बने। नहीं बाबा, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तहकीक कर चुका हूँ बेटी, मुझे सब पता है। मुझे मालूम नहीं था बाबा। मसला तो यही है बेटा। मुझे तुम्हारे नाम से की गई कई चीजों की खबर है, लेकिन तुम्हें नहीं है। बाबा जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर असलान कुछ मांगे तो फौरन मान जाते हैं, अगर हम मांगे तो डांट पड़ती है। हमेशा सौतेले बेटे जैसा सुलूक होता है मुस्तफा के साथ। क्या ये जुल्म नहीं है? ठीक है नायला, मत रो। मैं क्यों ना रो मुस्तफा? मैं हमेशा तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। नई बहू दुआ के अजीबो गरीब माँ बाप को जितनी इज्जत दी जाती है उसका हमें 1% भी नहीं मिलता। बेटी, तुम्हारे असाब काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमने क्या किया मेरी जान? आज कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? अच्छा दिन गुजरा। आयजा से मिली थी, उसके साथ घूमे फिरी, बहुत एंजॉय किया। बहुत जबरदस्त। एक दुकान में गई जहाँ बच्चों के कपड़े बिक रहे थे। उनके पास इतनी खूबसूरत चीजें थी कि खुद को रोकना ही मुश्किल हो गया था। अरे बेटी, आराम से, जल्दी मत करो। 3 महीने मुकम्मल होने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। जी मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस देखकर खुश हुई। उसके बाद हम गिरजाघर गए, मोमबत्ती जलाई और दुआ मांगी। गिरजाघर गई थी? जी। तौबा या रब या रसूल अल्लाह। कुछ गलत किया क्या? जब मस्जिदें मौजूद हैं तो गिरजाघर जाने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है दुआ। क्या मुनासिब नहीं है? माफ कीजिएगा। तुम्हारा गिरजाघर जाके मोमबत्तियां जलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर तुम्हें ये जानना है कि गिरजाघर कैसा होता है तो ठीक है, तुम देखने के लिए जरूर जा सकती हो, लेकिन इबादत के लिए हरगिज नहीं। यानी मोमबत्ती जलाना कौन सा गुनाह हो गया? और वो भी तो एक इबादत की ही जगह है ना। अगर तुम मोमबत्तियां जलाकर वहां पर दुआएं मांगोगी तो ईसाई और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ आई? ये सब तबलीगी चालें हैं। लोगों को लाशऊरी तौर पर दूसरे मज़ाहिब को खूबसूरत दिखाकर पसंद करवाते हैं और फिर आप अपना मजहब भूल जाते हैं। या अल्लाह तू बचा या रब। आप लोग क्या बात कर रहे हैं?
मोमबत्ती जलाने में कौन सी बुराई हो गई है? अगर मैं मोमबत्ती जलाकर दुआ मांग रही हूँ तो दीन बदल रही हूँ क्या? बेवकूफी की बात है ये तो। दुआ बस करो। अजलान, क्या हर चीज को लेकर बहस करना जरूरी है तुम्हारा? और बहस भी ऐसी जैसे सब कुछ पता हो। गलती की है तो मानो उसे। गलती? कौन सी गलती अजलान? तुम होश में तो हो? शायद होश में तुम नहीं हो दुआ, तो इसीलिए खामोश रहो। खाना एंजॉय कीजिए आप। गुड नाइट। लगता है आज रात सारी बीवियां पागल हो गई हैं। मेरी वाली भी चुप रही, लेकिन फिर बिलाखिर बोल पड़ी। मेरी जान प्लीज नाराज मत हो मुझसे। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने भी तो। मैंने ऐसा क्या कह दिया अजलान? तुमने थोड़ी देर पहले पूरी फैमिली के सामने मुझे बच्चे की तरह डांटा, सबके सामने मेरी तौहीन की है। सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा एहतियात करूंगा, प्लीज माफ कर दो। अजलान, मैं नाइला नहीं हूँ। क्या मतलब इसका? तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए यहाँ हूँ। तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए कुछ बातों को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो दुआ? सब कुछ, जो कुछ भी मुझ पर गुजर रहा है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये मना है। अजलान, क्या हमारी जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? और तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम भी उन जैसे बन गए हो। उन जैसे? उन जैसे क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन। अजलान, तुमने मुझसे पूछा कि आज का दिन कैसा गुजरा और मैंने बता दिया। फिर इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा हो गया। आखिर हो क्या रहा है? दुआ, तुम मेरे घर वालों के बारे में बात कर रही हो, और तुम शादी से पहले ही मुझे और मेरे घर वालों को जानती थी, है ना? हाँ, मैं जानती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि तुम कैसे इंसान हो। लेकिन अब जिस शख्स को देख रही हूँ वो तो वो है ही नहीं। मेरे सामने कोई और इंसान बैठा है। मॉम। दुआ जान, वेलकम बेटा। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस दिल चाहा आपसे मिलने का, और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा किया, आ जाओ बैठो। बहुत खूबसूरत है। कुछ पियोगी? नहीं, आते हुए कुछ खा लिया था, चाय भी पी ली थी, कुछ नहीं चाहिए। घर में नाश्ता नहीं किया? नहीं, आज बाहर नाश्ता करने का दिल था। ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है? और बेबी? ठीक है हम दोनों, आप परेशान ना हो। डॉक्टर का मामला तय किया तुमने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कर सकी मैं। तुम उनकी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं हो हरगिज़ भी, जानती हो ना तुम? जानती हूँ मॉम, जानती हूँ। आज शाम ईमान और बाबा को खाने पर बुलाया उन्होंने। ईमान की हालत देखी थी आपने मॉम? और फिर जिमल से भी मुलाकात की बाबा पर, तो और गुस्सा आ गया मुझे। दुआ, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। I mean, तुम पहले अपनी सेहत के बारे में सोचो बेटा। कहीं ये चीजें तुम्हें मुतासिर न कर जाए। यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया मॉम आपने। अभी नाम नहीं दिया हमने इसको। मैंने बाबा से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फौरन बात काट दी, लेकिन मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। तुम बेहतर जानते हो, अगर चाहो तो बात कर लो, लेकिन एक ऐसी बेटी के तौर पर जो अपने बाप को सबसे ज्यादा जानती है। ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बातें उसके फैसले पर ज्यादा असर नहीं डालेंगी। असर डाले ना डाले इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरे दिल में तो कुछ नहीं रहेगा ना। दुआ मेरी जान, ये बातें अजलान के पेरेंट्स के सामने हरगिज़ ना कहना, ओके? मॉम, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी वो लोग किसी और ही दुनिया के, उनके सामने कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तुम पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी। मैंने ये बात बुरी नीयत से नहीं कही है मॉम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप फिक्र मत करें।
अपने जहन को मत उलझा लीजिएगा, मजीद परेशान नहीं करना आपको। माँ हूं ना, इसलिए अपने बच्चों को जानती हूँ, और जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी कि ये एहसास कैसा होता है। बेटा कुछ ना छुपाना, मुझसे हर बात कर सकती हो। जानती हूँ। ओके, तो मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। श्योर बेटा। अपना ख्याल रखना। आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी। एलिफ, अगर तुम अपने बात करने के अंदाज को थोड़ा सॉफ्ट रखो तो अच्छा होगा। उमर भाई, माजरत के साथ, मैं वो इंसान हूँ जिसके दिल में जो होता है फौरन बोल देती है। आप आदी हो जाएंगे वक्त के साथ। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। उस बीवी पर हाथ उठाने वाले के लिए ये अल्फाज भी तारीफ है, माफ करना। एनीवे, नतीजे के तौर पर मामला अब कोर्ट में है, उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ज़ैनब जान, एक बात कहूँ तुमसे, मेरे ख्याल में तुम औरतों के हुकूक पर एक तकरीर तैयार करके उससे नशर कर दो। रिकॉर्ड तोड़ देगी तुम्हारी तकरीर, देखना। क्या पता तुम इसी तरफ आ जाओ। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बाय द वे डेली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, कारोबार कैसे डुबोया जाए के उन्वान से अपने सिंपोजियम का आगाज करूंगी मैं। खैरियत तो है एलिफ? हाँ खैरियत ही है, बस थोड़ी माली तंगी है, यानी आमदनी और खर्च का तवाज़ुन बिगड़ गया है, मगर मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। साल के इस वक्त वैसे भी हमारे कारोबार में थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। वाकई तुम्हारे काम का भी एक सीजन ही होता है। ऐसा ही है, शादी, बैचलर्स पार्टी और बाकी चीजें वगैरह। तबला, ढोल, ताशे, ये सब। बिल्कुल। वैसे अगर गर्मियों में कुछ ना चला तो आप दोनों की शादी करवा देंगे। अरे आपा नाराज हो गई फौरन। अरे आपा मजाक कर रही थी मैं। बोलने से पहले सोच लिया करो, हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करने का मतलब क्या है, मैं समझा दूं आपको। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बयान बाद में लूंगी, इनके मुताबिक। आई एम सॉरी उमर साहब, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मजाक बुरा नहीं था। मेरी जान, तुम अपने वालिद के साथ किसी दूसरी औरत को देख रही हो, तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है अपनी जगह। नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कहीं से भी वो शरीफ इंसान नहीं लगती। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अदाकारी कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ कि बाबा के साथ किसी और को देखकर जलन महसूस हो। ठीक है, अब जो भी है बर्दाश्त करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जानती हूँ, हाँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अच्छा, बाबा की जगह अगर तुम्हारी अम्मी का कोई चाहने वाला होता तो क्या बुरा लगता? अगर अच्छा इंसान होगा तो क्यों बुरा लगेगा? मॉम को दुखी ना करे, उन्हें खुश रखे, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हैरत है, दुनिया की इतनी मॉडर्न लड़की की सोच अचानक कैसे बदल गई? नहीं, मेरी सोच नहीं बदली। हाँ, अगर मॉम का कोई चाहने वाला होता तो तुम्हारी अम्मी और आपा कहती कि ये कोई उम्र है इन हरकतों की। वाह यार, खामोश थी इतनी देर से और बोलते ही आग लगाती। तुमने उकसाया है, और मैंने गलत क्या कहा? मर्दों के लिए सब कुछ जायज है और औरतों के लिए उसूल अलग हैं। ये बताओ, मिसाल के तौर पर तुम्हारी अम्मी और बाबा की तलाक हो जाती तो उनकी जिंदगी में कोई मर्द आ सकता था? अम्मी और बाबा के लिए नामुमकिन सी बात है। ठीक है, फर्ज करो अगर अलैदगी हो जाती तो क्या करते? हो ही नहीं सकती, मगर चलो ठीक है, मान लेते हैं। तब भी अम्मी ऐसा कभी नहीं करती। और वो ऐसा क्यों ना करती? क्योंकि उनकी नजर में ये गैर इखलाकी है। मैं समझ गया, अब हमारा झगड़ा होने वाला तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई,
कुछ तो बोलो अजलान। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। नहीं हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बात करने में क्या है? कुछ नहीं अजलान हाथ तो हटाओ। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। अजलान हम बात ही मैंने तो कर कहा रहे ना, हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तुम्हारी राय जाननी है। हाथ हटाओ अजलान। मैं रेस्ट नहीं लूंगा मेरी जान। अरे भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अजलान। अस्सलामु अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ साहिबा हैं क्या? जी हाँ, आ जाए अंदर। मरियम खातून, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ बेटी, अब ये साहिबा वगैरह का चक्कर खत्म करते हैं। मैं यहाँ तुमसे कारोबारी बात करने आई हूँ। कैसी बात? मेरी एक रिश्तेदार है, वो हमारे घर की शादी में भी आई थी। उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवा रही हूँ क्योंकि उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं और वो इस बात पे वज़ीद है कि उसकी मेहंदी की तकरीब भी आपसे ही करवाऊं। तो मैं इनकार नहीं कर सकी और मैंने सोचा कि इस तरह हमारे दरमियान जो बदमज़गी हुई थी वो भी दूर हो जाएगी और एक गरीब की शादी में मदद भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, बात करते हैं, आइए। शुक्रिया। वैसे क्या लेंगी आप लोग, चाय या कॉफी? अगर चाय हो तो जरूर लूंगी। नूर बेटी चाय बहुत शौक से पीती है। अगर जहमत ना हो तो मैं भी चाय ही पीऊंगी। मैं अभी लेके आता हूँ। ये वाला देखिए, ये ऑप्शन कैसा लग रहा है? हाँ, खूबसूरत है ये। नूर बेटा तुम भी देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, ये तो वाकई खूबसूरत है। और एक ये ऑप्शन भी है मेरे पास। ये भी अच्छा है। ये कैसा रहेगा? ये भी। अब्दुल्ला, आपको अकेला छोड़ देती हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मेरे ख्याल में आपको अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। वो बाहर ही होंगी, आप जाकर उनसे बात कर लें। आप ये मुझे दे दीजिए। माफ कर दीजिएगा खुदारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ तो शर्म करें। मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के लिए फूल लेकर खड़ा था मेरे सामने, तो क्या मुबारकबाद दूं? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिला सिवाय हमें रुस्वा करने के, मरियम बेगम? अच्छा, क्या मिला वहाँ जाकर? इज्जत वापस मिली मुझे, अपनी इज्जत। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी, पूरी जिंदगी, लेकिन क्या एक दिन भी आपने फूल लाकर दिए मुझे? यार, तुम्हारे पास 40 के करीब घर हैं और तुम्हें एक फूल की पड़ी हुई है। हाँ, घर तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन फूल वगैरह मैं दूसरी औरतों को ही दूंगा। बिल्कुल शर्म नहीं है आप में अब्दुल्ला। अल्लाह हिदायत दे, और कुछ नहीं कहूंगी मैं। बेगम, खुदा के वास्ते अक्ल की बात करो कुछ। तुम मुझे झूठा बना रही हो। क्या कोई भला ऐसा कर सकता है? हाँ, नहीं है अक्ल मुझ में, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गया तुमसे बात नहीं हो सकती। तुम जरा तन्हा बैठकर अपने किए पर गौर करो और अपनी बेटी को समझा दो। अपने बाप से ऐसी बातें नहीं करते। हर कोई अपनी हद में रहे तो बेहतर रहेगा।
आप क्या लेंगी बताइए? थैंक यू, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपके आने की वजह पता है मुझे। मरियम साहिबा, मेरी बहन कभी भी खुल के बात नहीं करती। क्लियरली तो उसने नहीं कहा, लेकिन मेरा आइडिया है कि कुछ गड़बड़ है। जी, गड़बड़ तो काफी हो चुकी है ज़ैनब साहिबा, काफी। एग्जैक्टली, अंदाजा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एलिफ का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही अब्दुल्ला साहब के साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो सकता है। I mean, जैसा आप सोच रही हैं। आप यकीन करिए, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं यहाँ ना आती और ना ही मैं अपनी बहन को छोड़ती। जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मरियम साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज आप इमेजिनेशन की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आइए। लेकिन किसी बेगुनाह और मासूम इंसान पर इल्जाम लगाना आपको हरगिज़ सेफ नहीं देता मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने शोहर को किसी दूसरी औरत को फूल देते हुए देखें तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे अपने शौहर पे भरोसा है तो मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं होगा। मेरा आज तक अब्दुल्ला साहब से झगड़ा तो क्या, कभी बहस भी नहीं हुई, और जो ये हुआ है वो पहली बार किया है उन्होंने। मतलब ये सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। आप एलिफ को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं, यही बात है ना? देखिए मरियम साहिबा, यहाँ मैं एलिफ का दिफा करने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। यकीन करना ना करना आपका काम है, लेकिन जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी बहन को ठहराया जाए, ये मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूंगी। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर बच्चों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए होगा? जी है, क्या गरम कर दूं? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ लाइट सा बना कर दे दो प्लीज। कोई मेहमान आया है? नूर साहिबा की वालिदा है। देखती हूँ जाकर। अब ये फिर से माहौल को खराब करेगी। ज़ैनब साहिबा, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। दुआ कहाँ है? दुआ आज सुबह मेरे पास स्कूल आई थी, कुछ काम था उसे, थोड़ी देर में आ जाएगी। मतलब आप उससे मिलने के लिए नहीं आई हैं? ज़ैनब साहिबा मुझसे बात करने और कॉफी पीने आई हैं। वेकेशंस चल रहे हैं क्या स्कूल में? नहीं, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा कुछ हो ना गया हो। खुदा ना करे क्यों कुछ होगा, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ? बस शुक्र है। नूर तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो आई नहीं क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं आई। अगर आप लोग कोई खास बात कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। अरे आप अभी तो आई थी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ गए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं वेट करूंगी। आप चाय पी लेती, साथ में दुआ से भी मिल लेती। अगली बार सही, अब मैं चलूंगी। मैं दरवाजे तक आती हूँ। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक हूँ। तुम्हारा बेली काफी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, कहीं ट्विंस तो नहीं है? नहीं, ट्विंस कहाँ से होंगे, हमारे खानदान में तो कभी ट्विंस नहीं हुए। क्यों नहीं? उमर चाचा उनके भाई ट्विंस थे ना? अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ ना, उनकी ट्रैफिक हादसे में डेथ हो गई थी। हमारी फैमिली इस मौजू पे बात ही नहीं करती। तभी मैंने कभी नहीं सुना उनके बारे में। मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन बाबा ने उनके नाम पे कई स्कूल बनवाए हैं। अफसोस हुआ। मेरे साथ आओ। कहाँ? पता चल जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से। नायला भाभी क्या कर रही है? सब मत करें। दुआ, क्या हो गया? इस वक्त सब नमाज पढ़ रहे हैं। चलो मैं उमर चाचा के जुड़वा भाई की तस्वीर दिखाती हूँ। आओ ना।
कहाँ रखी है? यकीन नहीं आ रहा, ये तो एक जैसे है। देखा, मैंने तुमसे सही कहा था ना। दुआ, ये इन भाइयों की आखिरी मुश्तरका तस्वीर है। और कितने साल हो गए इनकी डेथ को? 15-20 साल हो गए होंगे। अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए। आमीन। मतलब दुआ जान, इस घर के बारे में सब जानती हूँ। अगर तुम कोई बात जानना चाहती हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि नायला भाभी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं तुमसे पहले आई हूँ। ठीक है भाभी, सबसे अच्छी बहू तो आप ही हैं। खुश? हाँ, पहले जान लेती तो अच्छा होता। चलो आ जाओ। तुम इन बातों को दिल पर मत लो। मेरी भाभी हसद करने वाली खातून नहीं है। उम्मन वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो एलिफ के लिए जैसी बातें कर रही थी, वो बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने दोनों से बात की है, वो भी मानते हैं कि ये मामला महज से गलतफहमी का नतीजा है। मेरा इशू ये नहीं है उमर। अगर तुमने मरियम साहिबा का वो लहजा देखा होता जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो तुम जरूर ऐसे ना कहते। अगर दुआ ने ये सुना कि उसकी खाला के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, तो उसे कितना दुख होगा। उसे पता नहीं चलेगा, किसी ना किसी तरह ये बात खत्म हो जाएगी, उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। उमर, ये सब कितना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उमर देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, हम सब अजलान और दुआ की गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो तुम अब भी इस शादी को एक गलती समझती हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारा दिल नरम पड़ गया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अपनी बेटी की खुशी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे सबके लिए मैंने उसे समझाया भी था। ज़ैनब, जो तुम्हारे लिए दुरुस्त है वो दुआ के लिए गलत हो सकता है। अपना ही माजी याद करो, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ था। जो कुछ मैंने झेला उमर, उसे मैं मोहब्बत समझती रही। जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ आता है कि असल मोहब्बत ऐसा कोई दर्दनाक एहसास नहीं। फिर तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचता है। हमारे उस रिश्ते को नौजवानी की भूल कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। ज़ैनब, मेरी तजस्सुस को माफ करना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम मोहब्बत किए बगैर या किसी से दिल लगाए बगैर शादी नहीं कर सकती थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं, मम्मी और एलिफ अचानक तन्हा रह गए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। मम्मी कुछ उसूल पसंद खातून थी। उन्होंने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि बेटियों की हिफाजत करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सब कुछ तो सोचती रही, लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत कहीं दूर रह गई। तो तुमने शादी को निजात का रास्ता समझा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगा ये आजादी है, इसमें खुशी है और एक महफूज जगह। मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये वक्त ने मुझे समझा दिया। अहमक है ये लड़का। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो, तुम कैसे हो? सब ठीक। एक बात पूछनी है, कल ये रोबोटिक वाली चीज है क्या? क्यों, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? अरे है बिल्कुल है, मगर तुम अगर बता दो तो क्या जबान चिपक जाएगी? देखने का दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ है, बस मुझे अपनी सेक्रेटरी की तरह इस्तेमाल ना करो तो खुशी होगी। वो तो फिर देखा जाएगा। हाँ, जरा तेवर तो देखो अपने। मतलब जब हमारे बड़े अच्छे से निभा रहे हैं तो हमें भी अब निभाना चाहिए, है ना? देखा जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है। बाय बाय। एक्साइटेड है? थोड़ी सी। हम शुरू कर रहे हैं। चलें देखते हैं। ये रहा, देखा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो अल्लाह की तरफ से मुआवजा है। बच्चा अभी 10 वीक्स और 4 डेज का है और अब आप 11th वीक में दाखिल होने वाली हैं। बेबी हेल्दी है ना?
जी बिल्कुल हेल्दी है। माशाअल्लाह। ये अभी तकरीबन 4 सेंटीमीटर का है और इसका वजन तकरीबन 9 ग्राम के करीब है। मटर के दाने जितना अजला। अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम इसकी दिल की धड़कन सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अभी इसका जेंडर पता चल सकता है हमें? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। वाह वाह वाह, देखो तो जरा मेरे शेर जैसे नवासे को। माशाल्लाह। अरे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों, अल्लाह का शुक्र है जो उसने हमें ये दिन दिखाए। आमीन। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। आमीन 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 आमीन। लो बेटी, ये लो। हाँ बिल्कुल, आमीन। लो, ये संभाल के रखो इसे। हाँ तो दामाद साहब, सुनाइए, सब कैसा जा रहा है? बस लगे हुए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और काम वगैरह भी। वो हमारा काम नहीं बन सका, शायद तुम्हें मालूम हो। मतलब तुम्हारे चचा ने मना कर दिया। क्या मतलब? हाँ ना। मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम अपसेट तो नहीं? देखो, दिल पर मत लेना। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ कंपनी के कारोबारी फैसले तुम्हारे चचा करते हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसी ऑफर कभी नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ फैसले सब मिलकर करते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अहम डिसीजंस तुम्हारे चचा ही लेते हो। मेरा मतलब है कि तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हें ज्यादा तजुर्बा ना हो। अरे पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी सीरीज देखी। वो कोई आम ज़ॉम्बी या खलाई मखलूक टाइप नहीं है, साइंस फिक्शन पर है। मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें नाम जरूर भेजूंगी उसका, लाजमी देखना। क्या कहते हो? यानी मैंने ये बात इसलिए कही कि शायद तुम्हें फायदा हो जाए। खैर छोड़ो, तुम किसी से जिक्र भी मत करना बेटा, ठीक है? फैमिली कंपनी में हायरार्की तो होती ही है ना। तुम दिल पर मत लेना बेटा, ठीक है? उम्र और तजुर्बे की बात है। तुम्हारी बारी आने में अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे किया गया, मगर अरे छोड़ो, दिल पे मत लो। इन बातों का बुरा मत मानो। यकीन करो, चंद सालों में तुम्हें भी बोलने का पूरा हक मिलेगा बेटे। वैसे भी काम क्या चीज है, हम तो एक खानदान है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और हाँ, कल को तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो और कोई काम करना चाहो तो मेरे पास आना। जरूरत नहीं उसकी, और जब चाहूं, जिस तरह का भी चाहूं काम कर सकता हूं। देखो बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, वक्त आने पर कर लेंगे कुछ। क्या पता लोग तुमसे नाराज हो जाएं, बस मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही नाराज होगा कोई, और ना ही इजाजत लेने की जरूरत है। आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट प्लान बता सकते हैं, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो बात यह है कि कारताल में मेरा एक होटल है असलान बेटे। तुम जगह देखोगे तो मजा आ जाएगा। सोचा कि ससुर और दामाद के पार्टनर बन जाएं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, और वैसे भी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन मांग रहे हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जगह पसंद आई? काफी वैरायटी है। फिक्र ना करो, काफी पुरसुकून जगह है। ठीक है, तो फिर मैं एक ब्लैकबेरी टी ले लूंगी। जबरदस्त। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, हमें एक ब्लैकबेरी और एक मैटी दे दीजिएगा, और साथ में आपके वो मशहूर बिस्किट भी रख दीजिएगा। जी ठीक है सर। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस
ऐसी मुलाकातों की आदत नहीं है ना मुझे। हाँ, मुझे भी अंदाजा हो गया था, लेकिन देखो तुम्हारे लिए अच्छा चेंज हो गया ना। तुम्हें कुछ बताना था मुझे अलिफ के बारे में। हाँ बिल्कुल। वो असल में उस दिन वो ऑफिस में वाकई अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन देखो पहले ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं काफी अरसे से जानता हूं उसे। हाँ, थोड़ी पागल सी है, शौक है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो छुपा ना पाती। क्या मतलब? मतलब ये कि वो साफ साफ सबके सामने बता देती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या पागल है वो? नहीं, यूं समझ लो कि अपने की जिम्मेदारी लेती है। तो मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी उन दोनों का कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अगर कुछ लिखा भी है तो तू खुद ही मिटा दे। नहीं, तुम अपनी अम्मी को बताकर मुतमिन कर सकती हो। Thank you.